आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 7 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है दैवत्व की अभिव्यक्ति और देह धारण। कोलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु यीशु एक महान या अत्यंत सम्मानित धार्मिक नेता से कहीं बढ़कर है। वे देह में दैवत्व की संपूर्णता है। वे दैवत्व के देह धारण हैं। तीतुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 से 14 उन्हें महान परमेश्वर के रूप में वर्णित करता है और उस अन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। वे सारी बुद्धि और ज्ञान की संपूर्णता भी हैं। कोलोसियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। जब वे गलील, नाजरत और यरूशलेम की गलियों में चले तो वह बुद्धि का चलना था। वह बुद्धि का व्यक्तिकरण था। देह में परमेश्वर पृथ्वी पर अपने कदम रख रहे थे। जब यह समझ आपकी आत्मा में आएगी तो आप जानेंगे कि प्रभु यीशु के साथ पहचाने जाने और उनके नाम में प्रार्थना करने का वास्तविक अर्थ क्या है। उनके नाम को स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे संपूर्ण अधिकार है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल हमें कुछ चौंकाने वाली बातें बताती है। जब प्रेरित यूहन्ना ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान सिंहासन को देखा तो उस पर विराजमान व्यक्ति प्रभु यीशु थे। यह आपको बताता है कि वह वास्तव में कौन है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को इज़राइल के सामने विभिन्न नामों के द्वारा प्रकट किया। यहोवा राफा, यहोवा मेरा चंगाईदाता, यहोवा सिक्केनु, यहोवा मेरी सत्यनिष्ठा, यहोवा शालोम, यहोवा मेरी शांति और अन्य। पर बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को अपने सभी नामों के ऊपर उठाया है। भजन संहिता 137 वाक्य 2। वचन कौन है? यीशु मसीह वही वचन है जो देहधारी हुआ। अब बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 10 से 11। उसे जानना, उससे प्रेम करना है, क्योंकि वह परमेश्वर के व्यक्तित्व, महिमा, सत्यनिष्ठा और प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति है। धन्य हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना और स्तुति करता हूँ। आप स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे महान, सर्वशक्तिमान और सार्वभौमिक प्रभु हैं। आप महिमा के महान परमेश्वर, संसार के उद्धारकर्ता, सत्यनिष्ठा और अनंतता के राजा हैं। आप अनुग्रही, महिमामय, सदा प्रेम करने वाले, विश्वास योग्य, सच्चे और सदा न्यायी हैं। मैं आपके नाम में विजय पूर्वक जीता हूं, क्योंकि आप ही मेरा जीवन, मेरी ज्योति और मेरा सर्वस्व है। आमीन।